जय जगन्नाथ स्वामी गोविंदा। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी गोविंदा। जगन्नाथ स्वामी गोविंदा। नयन पतन नयन पतन हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare
जगन्नाथ महारानी सुदर्शन प्रभु की, श्री श्री पंच तत्व गौरता की, पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई निताई गौर हरि प्रेमानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते कमलाकांत नमस्ते कमलानन नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तमम्। गुणांचलनिवासाय नित्यः परमात्मने बलभद्रा सुभद्रा श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्य। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा प्रथम बार रेवाड़ी शहर में होने वाली, आप लोग उत्साहित हैं? हरिओम। तो जगन्नाथ भगवान आ रहे हैं भक्तों के प्रयास से। कल जगन्नाथ जी अपने पूरी धाम वो भी जगन्नाथ जी ने अपनी यात्रा संपन्न करी। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं। किसी एक
उड़ीसा शहर के नाथ नहीं, इसलिए भगवान का नाम उड़िया नाथ नहीं है। क्या नाम है? जगत का मतलब है जगत के नाथ। रेवाड़ी के भी है, हरियाणा के भी है, इंडिया भारत के भी है, विदेशों के भी है, मुसलमान के भी है, सिख के भी, ईसाई के भी। भगवान जगन्नाथ सबके, जगत के नाथ जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की कथाओं को बहुत विस्तार पूर्वक स्कंद पुराण के अंदर वर्णन किया गया है। उसमें एक श्लोक आता है, खंडेति वर्णयाशं दिव्यं मूर्ति जगत्पते यं चर्म चक्षु दृष्ट्वा जायते मुक्ति भाजनम्। हंते वर्ण ईश्यामि, भगवान सभी वर्ण आश्रमों को रहे हैं। ये नहीं कह सकते केवल ब्रह्मचारी जगन्नाथ को प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, भगवान की जो मूर्ति है ये दिव्य मूर्ति, दिव्य मूर्ति जगतपते। जगतपति का अर्थ है जो जगत का पालन करते, पत्नी का पालन करते, घर के पतियों के कहते गृहपति, लेकिन जगत का जो पालन करते हैं उनका नाम है जगतपति। पति शब्द का अर्थ है पालन करता, इतनी पति। तो जो जगत का पालन करे वो जगतपति, जो घर का पालन करे वो गृहपति। भगवान पति है सबके, इसलिए उनको कहा दिव्य मूर्ति जगतपति। जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो दिव्य मूर्ति है, जगत के पति की, सबका पालन कर रहा है। याम चर्म चक्षु दृष्टवा, अगर कोई व्यक्ति अपने चमड़े की, ब्रह्मा जी ने जो आंखें लगाई है इनसे भी अगर देख ले, याम चर्म चक्षु दृष्टवा। अब भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश अर्जुन को दिया तो अर्जुन भगवान को समझ नहीं पा रहे, तो अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता, उस विराट स्वरूप को देखना चाहता। भगवान ने कहा, ददामि दिव्यम चक्षु, मैं तुम्हें कौन से चक्षु दे रहा हूं? दिव्य, डिवाइन आई। और हमारे पास तो दिव्य चक्षु है, चर्म चक्षु है, तो क्या इनसे मुक्ति हो पाएगी? क्या प्रभु दिखेंगे? बोले हाँ, याम चर्म चक्षु दृष्टवा। अगर कोई व्यक्ति चमड़े की आंखों से, ये चमड़े का स्किन, ये चमड़े के शरीर के ऊपर, इस चर्म की आंखों से भी अगर कोई व्यक्ति दर्शन कर लेगा, जायते मुक्ति भाजनम, इसको मुक्ति प्राप्त हो। तो ऐसे ही जगन्नाथ है, जगन्नाथ जी का उत्सव, इनको श्रृंगार ठाकुर कहते हैं। पूरे साल इनके श्रृंगार चलते हैं, अलग अलग वेश लगाए जाते हैं। रात में वेश लगता है, उसके वेश का नाम है पद्म वेश, बड़ा श्रृंगार वेश, चंदन लागी वेश, सोनार वेश, अलग अलग प्रकार के वेश। पूरे साल में भगवान जगन्नाथ को 24 वेश लगाए जाते। कितने? 24, 24 वेश लगते हैं। अब भगवान को हर महीने में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इंग्लिश कैलेंडर में आपने सुना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हिंदी कैलेंडर में माघ, फागुन, फिर चैत, बैसाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, फिर माघ। तो ऐसे 12 महीने हिंदी कैलेंडर में और 12 महीने अंग्रेजी कैलेंडर। लेकिन वैष्णव कैलेंडर में 12 महीनों के नाम अलग। माघ मास में भगवान का नाम है माघी। क्या नाम है? तो आप अपना वैष्णव कैलेंडर देखेंगे इस कौन का, उसमें भगवान का जो जनवरी महीना को देते माधव महीना। फागुन के महीने को कहते हैं जब होली आती है गोविंद, भगवान का नाम है। चैत का महीना आता है जब नववर्ष सनातन धर्म का प्रारंभ होता है, उस महीने का नाम है विष्णु। बैसाख का महीना आता है, बैसाखी आती है, उस महीने का नाम है मधुसूदन। चंदन यात्रा होती है, मधुसूदन भगवान का नाम। ज्येष्ठ का महीना आता है जब भगवान की स्नान पूर्णिमा होती है, भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन होता है, उसको कहते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा। गर्मियों का महीना, स्नान कराया जाता है ठंडे पानी से। हजारों मटकों से भगवान जगन्नाथ का स्नान होता है।
उस महीने को कहते त्रिविक्रम महीने। फिर आता है आषाढ़ का महीना जो चल रहा है, आषाढ़ी शुक्ल द्वितीया तिथि जो कल थी जगन्नाथ जी की यात्रा, इस महीने को कहते हैं वामन महीना। क्या कहते हैं? वामन। फिर आएगा इसके बाद सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। सावन कांवड़ लेके लोग चलेंगे शिव जी के लिए, तो उस महीने का नाम है श्रीधर। श्रीधर। फिर भाद्रपद का महीना आता है, जन्माष्टमी तिथि आती है, तो उस महीने का नाम है ऋषिकेश। फिर अश्विन का महीना आता है, जब भगवान का दशहरा आदि उत्सव आते हैं तो वो अश्विन मास में आते हैं, उस महीने का नाम है पद्मनाभ। फिर कार्तिक का महीना सभी प्रसिद्ध है, वैष्णवों में दीपदान, भोर में उठकर स्नान करना, कार्तिक का महीना, उस महीने का नाम क्या है? ये तो आप जानते हैं, दामोदर महीना। ये भी नहीं जानते? ये भी जानते हैं, दामोदर। इस महीने में भगवान ने रस्सी से भगवान के उदर को यशोदा ने बांधा, नाम पड़ा। फिर आता है मार्गशीर्ष का महीना, जब गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया, तो ठंडे पानी में यमुना जल में छोटी छोटी 3 साल की गोपियां भगवान को पाने के लिए पति रूप में स्नान करने जाती है, उस महीने का नाम है केशव मास। फिर उसके बाद महीना आता है पौष। बहुत सर्दी पड़ती है, दिसंबर जनवरी का एंड आ जाता है एकदम, उस महीने का नाम है नारायण। और फिर आता है माघ। माघ का क्या नाम है? भूल गए? माघ है। तो ये 12 महीने वैष्णव कैलेंडर के नाम अलग अलग कृष्ण के नाम। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? भूल गए? वामन। वामन का महीना चल रहा है, तो इसलिए एक श्लोक है, डोले तू डोल गोविंद, चापे तू मधुसूदन, रथे तू वामनं दृष्ट्वा, पुनर्जन्म न विद्यते। डोले तू डोल गोविंद। गोविंद भगवान का महीना है, कौन सा? फागुन। फागुन के महीने को कहते गोविंद। गोविंद महीने में जगन्नाथपुरी में भगवान के 2 उत्सव विग्रह है, उनका नाम है मदन मोहन। मदन मोहन और गोविंद, उन विग्रहों को डोल यात्रा यानी पालकी निकाली जाती है। जैसे आपने पिछले वर्ष शोभा यात्रा निकाली, एक पालकी के ऊपर, लकड़ी की पालकी पे ठाकुर जी को विराजमान करके पूरे शहर में घुमाते हैं। तो हर वर्ष उत्सव विग्रहों को डोला यात्रा पालकी पर बिठाकर पूरी की रोड पर घुमाया। तो उस समय अगर गोविंद भगवान का दर्शन कर लो, डोले तो डोल गोविंदन, और चापे तो मधुसूदनम। मधुसूदन महीना कौन सा है? बैसाख। छापे का मतलब है चंदन यात्रा। तो चंदन यात्रा में भगवान को नरेंद्र सरोवर है पुरी में, नरेंद्र सरोवर, उसमें नौका में बिठाते हैं, नाव के अंदर, और नाव में ठाकुर जी को घुमाते हैं और चंदन लगाते हैं, चंदन लागी वेश। हम लोगों ने एक बार दर्शन किया था रात को, 10 बजे लगना शुरू हुआ चंदन रात को, और तकरीबन रात के 1:30 बजे तक चंदन लगा। और उससे कई महीने बाद फिर हम लोग जगन्नाथपुरी गए, तो हमने बोला कि वो चंदन यात्रा का चंदन मिलेगा, तो भगवान के शरीर पर एक कपड़ा लगाया जाता है, वो कपड़ा उतार के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे चंदन के टुकड़े देते हैं। आप उनको कुछ दान दो, पंडालन आपको चंदन दे खाने के लिए, तो भगवान के शरीर पर चंदन पाया जाता है। तो उसको कहते चाप यात्रा। छाप, छाप लगती ना, चंदन छाप, छाप, छापे तू मधुसूदन। और ये महीना चल रहा है कौन सा? वामन। रथे तू वामनम दृष्टवा। रथ में वामन भगवान को बैठा हुआ देखने, पुनर्जन्म। अगर इन 3 यात्राओं में 3 भगवान को, एक ही भगवान ने धर्म है, लेकिन उनके नाम महीनों के हिसाब से, तो फागुन के महीने में देवी, बैसाख के महीने में मधुसूदन, और आषाढ़ के महीने में वामन। रथे तू वामनम दृष्टि। तो कई बार लोग पूछते हैं तो मुझे रथे तू जगन्नाथ दृष्टवानी होना चाहिए श्लोक, तो इसलिए मैंने आपको महीने बताया कि क्यों रखे तू वामनम दृष्टवानी होता है, क्योंकि वो महीने का नाम वामन है, इसलिए कृष्ण को वामन बोलते हैं। कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होगा मृत्यु का, लेकिन क्या चर्म चक्षु से देखेंगे
और हम जब रथ यात्रा निकलेगी, अनेक लोग, आपने पोस्टर भी लगाया आरती की बुकिंग करोगे। अब कई लोग हजारों रुपए देके आरती करेंगे, दान दक्षिणा देंगे, भगवान को पुष्प अर्पण करें, क्या उनका पुनर्जन्म नहीं होगा? आपको क्या लगता है? एक बार जगन्नाथ को देख लो तो पुनर्जन्म नहीं होगा। श्लोक तो कह रहा है, वैसे तो ब्राह्मण दृष्टवा पुनर्जन्म न होते। तो जितने लोगों ने वहां रथ यात्रा देखी है, दिल्ली में हो रही है, बॉम्बे में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, अमेरिका में, तो फिर तो कोई पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? कैसे देखना है? चर्म चक्षु से देखना है, लेकिन भाव के साथ। अगर भाव विहीन दर्शन करेंगे तो फिर उस दर्शन का क्या फल मिलेगा? मुक्ति नहीं मिलेगी, नरक में जाना होगा, लेकिन पुनर्मनस जन्म होगा। इतनी तो कृपा कर देंगे। कोई पापी भी रास्ते चलते जगन्नाथ को देख जाएगा, कौन से भगवान वाले बिना पढ़ने वाले बने ना कुछ, इनको देख लेगा कोई तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। होगा किस रूप में होगा? मनुष्य रूप में होगा, उसको मुक्ति नहीं जाएगी। लेकिन भगवान के धाम चले जाने के लिए भाव की आवश्यकता है, सेवा भाव की आवश्यकता है। इसलिए जितना भी माला जब जितनी भी गायत्री आदि हम कर रहे हैं, इसका एक ही फल है। क्या फल? जैसे आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो कि नहीं, तो उसमें क्या फल होता है? जॉब का सैलरी, जॉब का फल है सैलरी महीने पे। तो हमने बहुत माला करी महीने में, उसका क्या फल है? क्या मिलना चाहिए हमें? उसका फल है अनुभव। क्या है? रियलाइजेशन, अनुभव। अगर कोई व्यक्ति सच में ढंग की माला कर रहा है तो उसके जीवन में आत्म साक्षात्कार अनुभव आना चाहिए। लोग अनुभव को लाते नहीं, निंदा चुगली में फंस जाते, दूसरों की निंदा करते रहते, उसमें ये कमी वो कमी, अपनी कमी को नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने तो मुझसे बुरा नहीं। कभी खोजते हो अपने मन को? असली भक्ति का फल ही है अपने को खोजने की यात्रा शुरू है। आपको कोई क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। ये जगन्नाथ जी की भक्ति आप कैसे करते हो? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पहले जब सत्युग काल था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, हमेशा जगन्नाथ यात्रा चलती है, युगों युगों से चल रही है। लेकिन पहले हाथी और राजा के सेवक रथ खींचा करते थे। ऐसा नहीं था जैसे अभी दिखती है टीवी पे आपको, या जहां भक्त लोग कीर्तन करते, वो सब नहीं था। राजा को जगन्नाथ जी का आविर्भाव करने के लिए इंद्रदेव महाराज के ऊपर कृपा हुई। आप जानते हैं कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए? कितने लोग जानते हैं? तो कम लोग जानते हैं, तो हम बता देते हैं जगन्नाथ जी का प्रकट कैसे। भगवान जगन्नाथ इंद्रदेव महाराज की प्रार्थनाओं पर प्रकट हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, यही जगन्नाथ कथा, ये जगन्नाथ कथा भी जिसे आप सुनते रहते हैं, कुछ भूलतम बातें बताऊंगा आपको, तो कभी नहीं सुने होगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? वो तो पूरी आयु है। अभी कितनी आयु है? अभी भगवान की आयु हो चुकी है 50 वर्ष। कितने बड़े हैं ब्रह्मा जी? 50। एक दिन जो ब्रह्मा जी का है उसमें वो 1000 चतुर्युगों को परिवर्तन करते हैं। चतुर्युग क्या थी? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी मिलती है, उसको कहते हैं दिव्य युग। उसकी अवधि है 43,20,000 वर्ष। ऐसे जब 1000 बार भूल जाएंगे तब ब्रह्मा जी का 12 घंटे की तरह, और इतनी बड़ी उनकी रात्रि होती है, उसको कहते हैं प्रलय। तो दिन को कहते कल, तो रात को कहते प्रलय, तो दिन को कहते कल, तो रात को कहते प्रलय, तो दिन को कहते कल। ऐसे ब्रह्मा जी के जब 365 दिन पूरे हो जाते हैं तब उसको कहते 1 वर्ष। और ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब ब्रह्मा भी इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम को जाएंगे। तो अभी भगवान ब्रह्मा के 50वां वर्ष चल रहा था। कौन सा वर्ष? हाँ, चल रहा था।
और 50वें वर्ष का अंतिम दिन चल रहा था। एक अवंतीपुरी में राजा थे, उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा भगवान के बड़े भक्त थे। रात को सोते सोते उनको स्वप्न आया कि भगवान जो है वो इस धरा धाम पर कहीं ना कहीं विराजमान है, मैं उनका साक्षात दर्शन करना चाहता। तो उन्होंने अपनी सभा में बोला, आप में से कोई है जो मुझे भगवान का दर्शन करा सकता है? तो उनकी सभा में एक भक्त बैठे थे। वो बोले, महाराज, मैंने कथा में सुना है कि अभी वर्तमान काल में भगवान उत्कल प्रदेश उड़ीसा में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है नीलाद्रि। आद्री यानी पर्वत, नील यानी ब्लू, नील आद्री, नीले रंग के पर्वत पर विराजमान है। भगवान का नाम है नीलमाधव। राधा रानी नहीं है, अकेले कृष्ण है, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र कमल गदा लेकर नीलमाधव नीलाद्रि पर्वत पर विराजमान। राजा के हृदय में तो उत्कंठा उत्पन्न हो गई, मैं देखना चाहता हूं, कहां है भगवान, दिखाओ। तो उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को कहा, अलग अलग दिशाओं में चले जाओ और ढूंढो, जब तक ढूंढना नहीं जाए वापस मत आना। अब उत्तर पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में सैनिक गए, मंत्री गए। एक उनके राजमंत्री थे, ब्राह्मण थे, उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति शब्द का अर्थ है पति यानी पालन करने वाला, और विद्या का जो पालन करे उसे विद्यापति। जो शास्त्रों का पालन करे, जो शास्त्रों का सम्मान करे, शास्त्रों का श्रवण करे, शास्त्रों की सेवा करे, उसे कहते हैं विद्यापति। विद्यापति चले गए और जाकर के ढूंढना प्रारंभ किया। चलते चलते एक शहर में पहुंचे। उस गांव, शहर के पास एक गांव था। गांव में उन्होंने पूछा, मैं यहां पर भगवान को खोजने आया हूं, इस गांव में एक अद्भुत सुगंध आ रही है, कौन सा गांव? गांव के लोग बोलेंगे, अद्भुत सुगंध का कारण है हमारे जो मुखिया है गांव के, उनका नाम है विश्वावसु। वो मुखिया जी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को दिखाया नहीं है कौन से भगवान, कहा है भगवान। अच्छा, दिखाया नहीं है, मैं रुकना चाहता हूं, कोई घर है रुकने के लिए? बोला, विश्वावसु जी के घर चले जाइए, वो रुकवा लो। उनकी अतिथि आगो आगो भगत बोलते, कोई भी अतिथि आता है अपने घर में रुकते, उनके घर चले गए। उनकी 16 वर्ष की कन्या थी, उसका नाम था ललिता। ललिता के पास पहुंचे, बोले, मैं विश्वावसु से मिलने आया। पुत्री बोली, अभी तो पिताजी अपने पूजन पाठ में गए, लौट कर आएंगे तो मैं मिलवाऊंगी। उन्होंने थोड़ा जल पिया, ठहर गए। रात्रि में विश्वावसु आए, पूरे घर के अंदर एक अद्भुत सुगंध। विद्यापति कहते हैं कि तो राजमहल की सुगंध नहीं आती है, ये गांव तो शबर है। शबर का मतलब वो सूअर का पालन करते, वहां बदबू आनी चाहिए, दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध तो क्या, वो भी अद्भुत दिव्य सुगंध। उन्होंने कहा, विश्वावसु जी, आपके शरीर से सुगंध क्यों है? नहीं बता सकता कौन से भगवान है, नहीं दिखा सकता, न बताए न दिखाए। कुछ दिन बीत गए। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी कन्या से विवाह कर लो, अगर एक शबर की कन्या ब्राह्मण के घर में चली जाए तो उच्च कुंड में चली जाएगी, अगर तुम मेरी कन्या से विवाह कर लो तो मैं तुम्हें भगवान का दर्शन करा दूंगा। तो विद्यापति ने उसकी पहले से शादी हो रखी थी, ब्राह्मण था, शादीशुदा था, उसने दूसरी शादी कर ली, किससे? शबर जाति की कन्या, 16 वर्ष की कन्या से, क्योंकि उसको राजा की सेवा करनी थी, भगवान का दर्शन करना। अब शादी हो गई। एक दिन कन्या बोली, पिताजी, मेरे पति बड़े दुखी है, आपने ये कह के शादी करी थी कि मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊं, लेकिन इतने दिन बीत गए, अब तक आपने भगवान का दर्शन नहीं करा। उधर 3 महीने बीत गए हैं, सारे दिशाओं से राजा मंत्री पहुंच गए हैं और बोले, इंद्रद्युम्न महाराज, उज्जैन के महाराज थे, महाराज नहीं पता चला भगवान का, कोई पता नहीं चला। राजा को बहुत दुख हो रहा।
लेकिन एक दिशा से अभी विद्यापति लौटे नहीं। 6 महीने बीत गए, कोई जवाब नहीं। राजा एकदम, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लग गई। उधर विद्यापति को विश्वावसु उनके ससुर ने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन बैलगाड़ी पे ले जाऊंगा, आंखों पे पट्टी बांधूंगा ताकि तुम देख ना सको रास्ता कौन सा है, वरना पीछे पीछे और लोगों को दिखा देंगे। अब ब्राह्मण को अगर पता चल जाए वो तो यात्रा लगा देगा, चलो चलो सौदे से लेते दान दक्षिणा पूजन पाठ आओगी आरती करवा लो। विश्वावसु बोले नहीं। पत्नी बोली कोई बात नहीं, आप जाइए, सरसों के बीज में जाइए, रस्ते में डाल के देंगे, सरसों के बीजों में से सरसों के पेड़ निकलेंगे, पगडंडी बन जाएगी, रास्ता बाद में ड्राइवर उनसे खोज लेंगे। पुत्री ने छल किया पिताजी जैसा, अपने पति को भूल किया। वो बैलगाड़ी पे चलता रहा, सरसों के बीज गिराता रहा। चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी नीलाद्रि पर्वत पे पहुंचा। वहां भगवान नीलमाधव का दर्शन, आंख की पट्टी उतारी, सामने नीलमाधव का दर्शन करके दंडवत करते हैं ना, जैसे भगवान को देख के प्रणाम किया, हे कृष्ण दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा। आंख खोली, भगवान गायब, ठाकुर जी गायब हो गए। अब विश्वावसु हो रहे, मेरे भगवान गाले, तुमने दामाद के रूप में चोरी करी है, विग्रह दिखा, पूरी धोती देखी चालू नहीं, भगवान गाया। विश्वावसु बड़ी चिंता में आए, कहा ब्राह्मण को छोड़ दो, ब्रह्मा के समय का अंत हो रहा है, यानी ब्रह्मा के 50 साल पूरे हो रहे हैं। अब नया कल पाएगा, नया युग आएगा, और उस युग में मैं किसी शबर से सेवा नहीं लूंगा, अब मैं राजसी सेवा पाऊंगा, ऐश्वर्य सेवा का भोग करूंगा, अब मैं ठाट बाट से रहेगा। विश्वावसु चिल्लाने लगा, गला पकड़ लिया अपने दामाद का, तू तेरे कारण मेरे भगवान चले गए, मैं यही जान से तुझे मार दूंगा। मारने लगा, वो कह रहा पिताजी छोड़ दीजिए, खूब मारा, पेड़ की डंडी निकाल ली, खूब मारा उसको, लाकर के पेड़ों की डंडियों से और लताओं से, रस्सियों से पेड़ में बांध दिया, तुझे जानवर खाकर के मार डालेंगे, और चला गया। पत्नी ने पूछा, पिताजी आज मेरे पति को ले गए थे, कहां है? बोले तेरा पति तो मरने योग्य है, झूठा है, छलिया है, मेरे भगवान लुप्त हो गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भागी और जाकर के अपने पति को खोल दिया। अब पति वहां से बोला कि मैं जल्दी आऊंगा तुमसे विवाह कर, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी, अभी मेरी सेवा बाकी है, मुझे जाना है। सीधा चलते 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 उज्जैन राज्य में और बोला भगवान का स्थान मिल गया है। राजा बोले कहा है? सरसों के रास्ते को दिखाने ले गए, लेकिन वहां जाकर के पता चला भगवान सचमुच अंतर्धान हो गए, अब आए ही नहीं। विश्वावसु दुखी बैठा हुआ, विश्वावसु कह रहा मेरे प्रभु चले। राजा दुखी होकर के वापस आ गए। रात में सो रहे थे, स्वप्न आया, भगवान ने कहा मेरे ब्रह्मा के काल के 50 वर्ष पूरे हो गए, अब मैं नीलमाधव रूप में नहीं, अब मैं जगन्नाथ रूप में पूजा जाऊंगा, अब मैं कृष्ण रूप चतुर्भुज रूप में नहीं, अब मैं जगत के नाथ के रूप में, दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में पूजा जाऊंगा। तुम मेरे मंदिर का निर्माण करो, जब मंदिर बन जाएगा तुरंत ही मैं तुम्हें एक राधा प्रेम समुद्र में तैरता हुआ मिलूंगा। कृष्ण को किससे प्रेम है? राधा। तो जिस सरोवर पर कृष्ण तैरते हैं उस सरोवर का नाम है, उस समुद्र का नाम है राधा प्रेम समुद्र। तो आप समुद्र में जाते हैं उड़ीसा के, कई लोग हनीमून मनाने चले जाते हैं, उनको पता नहीं है ये हनीमून मनाने के लिए नहीं है, ये राधा रानी के प्रेम का समुद्र है जिसमें जगन्नाथ तैरते हैं, जगत के नाथ। अब राजा ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। अब मंदिर तो बन गया, न जगन्नाथ आए हैं न स्थापना के लिए पुजारी है। अब आप लोग अपने घर में मंदिर बनाते हैं, घर बनाते तो क्या करते हैं? गृह प्रवेश के लिए
इस्कॉन मंदिर में आते और बोलते पुजारी से हमारे घर में पूजन करा दीजिए। किससे पूजन कराए? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी का तो बर्थडे बन रहा, 50 साल पूरे हुए, हैप्पी बर्थडे टू। सारे गाए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। अब ब्रह्मा जी को बोल दे। अब यहां पर राजा ने प्लानिंग करी कि मैं काम करता हूं, ब्रह्मा जी को बुलाने जाता हूं, लेकिन कम से कम मंदिर बन गया, विग्रह बन जाए, तब तुम्हें बुलाने दो। अब रात भर बेचैन, कब भगवान आएंगे? भगवान ने स्वप्न में कहा जल्दी जाओ, राधा प्रेम समुद्र पर कल सुबह प्रातकालीन तुम्हें लाल रंग का एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ मिलेगा, जिसमें शंख चक्र कमल गदा के चिन्ह होंगे। उसको उठा लाना और फिर मेरा एक कारीगर आएगा, मेरे स्वरूप का निर्माण करेगा। राजा पहुंच गए अपने 300 सेवकों को लेकर, स्वर्ण का रथ बनाया, भगवान को लेने के देखा एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ आ रहा लाल रंग का। सैनिकों को बोले उठो भगवान का टुकड़ा। सारे सैनिक लगाए जोर, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय वीरभद्र। किसी भी नहीं उठा। अब तो राजा दुखी हो गए, 300 आदमी लगा, 300 और लाओ, 300 और सैनिक आ गए, वो भी नहीं उठा पाया। भगवान ने स्वप्न में इंद्रदेव को कहा मैं ताकत से नहीं प्रेम से मिलता। कौन प्रेम करता है आपके प्रभु? 2 भक्त प्रेम करते हैं। एक विश्वावसु, जिसने ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे होने से पहले नील माधव रूप में मेरी पूजा की, और दूसरा विद्यापति, जिसने अपनी पत्नी ललिता से विवाह करके मेरे दर्शन कर लिए। 2 लोग उठा सकते कि ये दोनों मेरे प्रेम हुए। विश्वावसु को बुलाने भेजा। विश्वावसु आए, शबर जाति के, सुअर का पालन करने वाले निकृष्ट जाति के, और एक ब्राह्मण विद्यापति और उनकी पुत्री ललिता, तीनों ने हाथ लगाया, इधर लकड़ी का टुकड़ा कंधे पर रखकर उठा के मंदिर में गया। मंदिर में लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। कारीगर आते, छेना हथौड़ी लाते, लगाते, हथौड़ी टूट जाती, लेकिन भगवान का निर्माण नहीं हो रहा। बड़े दुखी राजा विश्वकर्मा जी आए। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश लिया, महाराणा ब्राह्मण। वो बोला मेरे को एक कक्ष दे दीजिए, 21 दिन का समय लगेगा, कोई मेरे मंदिर के कक्ष में प्रवेश न करे, मैं विग्रह बनाकर तैयार कर दूंगा। बोले आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं? बोले अंदर पानी रख दो, कुछ फल रख दो, अंदर मत घुसना। अगर बीच में अंदर घुस गए तो फिर मैं अंतर्ध्यान हो जाऊं। 15 दिनों तक टक टक टुक टुक टक टक टुक आवाज आती। राजा बाहर बेचैन और उनकी पत्नी, उनका नाम था गुंडीचा, जो कि यशोदा की तरह भगवान से प्रेम करती है, और इंद्र ने नंद की तरह, नंद बाबा की तरह कृष्ण से। दोनों बेचैन घूम रहे, कब हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का विग्रह बनेगा, कब लड्डू गोपाल का दर्शन होगा, कब कृष्ण कन्हैया लाल का दर्शन होगा। 15 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन 15 दिन हो गए थे, तब तक टुक टुक की आवाज नहीं आई। गुंडीचा महाराज ने बोली, महाराज लगता है ब्राह्मण अंदर मर गया, 15 दिन से कुछ खाया नहीं है, आप खोलकर देखिए ठीक ठाक तो है। बीच में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो अंदर देखा लकड़ी के विग्रह, आगे हाथ, नीचे न पैरों का निर्माण, न नेत्र का निर्माण, न रंग रोगन, अधूरे विग्रह। और विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान। राजा सिर पकड़ के बैठ गए, कहा बार बार कृष्ण मिलते और छूट जाते, मिलते और छूट जाते, कब मिलेंगे कृष्ण? भगवान आकाशवाणी से बोले, चिंता मत करो राजा इंद्रद्युम्न, यही मेरा पूर्ण स्वरूप है। अब मैं
ब्रह्मा के काल में मूल्य न पूछो, तुम तो केवल इसकी स्थापना और रंग एवं की तैयारी करो। मेरे स्वरूप को काले रंग में करना, मेरे भाई को सफेद रंग में रंगना, मेरी बहन को पीले रंग में रंगना और रंग बिरंगा सुदर्शन चक्र को रखना। तीनों का, चारों का रंग बताकर भगवान का हम चतुर्थ रूप में 4 विग्रह होंगे। कौन कौन बोलिए? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन। बोले सुदर्शन की क्या जरूरत है? सुदर्शन तो शंख चक्र कमल गदा में आएगा ना, फिर अलग से सुदर्शन की क्या जरूरत है? कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है सुदर्शन। सु शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज जिसमें सु लगा होता है वो बहुत प्रतिष्ठावान हो जाती है। जैसे भगवान ने गीता में कहा, सु अल्पम अपीयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयान। अगर तुम पूजा पाठ का थोड़ा सा भी काम कर लोगे ना, अल्प का भी थोड़ा सा अल्प, सु अल्प, तो हमारी कन्या नहीं है, सु कन्या है। तो वर पक्ष ने भी कहा हमारा वर भी वर नहीं, सुअर है। वो तो सुअर कह रहे थे, सुनने में लगा सुअर, वो अपनी तारीफ कर रहे थे। कन्या नहीं है जी, सु कन्या है। तो बोले वर नहीं, सुअर। तो ऐसे सु शब्द कर किसी चीज को, तो भगवान के दर्शन अगर कोई करा सकता है तो कौन? सुदर्शन। इसलिए सुदर्शन का कई बार तो कई जगह में सुदर्शन लगाते ही नहीं, खाली जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ले आते पूरी से सुदर्शन, उनको कभी दर्शन होगा ही नहीं। क्योंकि सुदर्शन का काम है इन चर्म चक्षुओं को दिव्य चक्षुओं में बदलना। उसकी तेज धार जो है ना, वो सारे विकारों को, अनर्थों को काट देती, और फिर हमको साक्षात सुदर्शन रूप में ठाकुर जी का सुदर्शन होता है। कैसा दर्शन होता है? सुदर्शन होता है। बोलो सुदर्शन महाप्रभु की। तो ये दिव्य दृष्टि वाले, अति सुंदर दर्शन कराने वाले सुदर्शन के साथ हम चारों रहेंगे। अब इन दोनों कार्य करेंगे, ब्रह्मा जी को बुलाना, ब्रह्मा जी करेंगे हमारी प्राण प्रतिष्ठा। अब ब्रह्मा जी के लोग पर पहुंचे। कौन कौन पहुंचे? विश्वावसु, विद्यापति, ललिता और गुंडीचा, इंद्रद्युम्न, 5 लोग ऊपर चले। ब्रह्मा लोक पे चले गए, इतने तपस्वी थे, ब्रह्म लोक पहुंच गए। अब ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी जन्मदिन मना रहे, उनका नया दिन है। अब उनका एक दिन अगर गुजर जाए तो नीचे तो हजारों चक्र बीत जाएंगे। तो जो मंदिर नीचे बना के आए थे वो कालक्रम में समुद्री रेत के अंदर बन गया, नीचे चला। नीचे एक राजा आए, राजा का नाम था गाल्व माधव। गाल्व माधव राजा ने कहा, एक दिन उनका घोड़ा लाया था। अब ये तो ऊपर ब्रह्मा जी के एक दिन में गए और नीचे आए, तब तक नीचे हजारों डूब गए। गाल्व माधव राजा ने देखा कि उनका रथ जा रहा है, चलते चलते घोड़ा टकरा करके गिर गया रथ का, रथ से वो नीचे गिरे। बोले ये क्या है? कैसा पर्वत है? रेतीला पर्वत, इसके नीचे कोई चुभने वाली वस्तु है। वो क्या थी? भगवान जगन्नाथ के मंदिर, मंदिर के ऊपर का सुदर्शन चक्र, चक्र की जो नोक है वो घोड़े के पांव में टकराई, यानी इतनी रेत थी कि पूरा मंदिर दबा हुआ। तो गाल्व माधव राजा जो थे उन्होंने कहा लगता है कोई प्राचीन पुरातत्व विभाग का कोई खंड विखंड नीचे है। उन्होंने खुदाई करवाई, अंदर से जगन्नाथ जी को मंदिर, और जगन्नाथ का मंदिर तो है। उन्होंने कहा ये तो सफाई वगैरह करके राजा ने अपना महल, इतने में इंद्रदेव महाराज ऊपर नीचे है। उनका तो एक ही दिन गुजरा है, क्योंकि ऊपर वो गए तो उनका भी कालक्रम में शरीर परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रह्मलोक में ब्रह्म का काल चलता है। जब वापिस आए तो यहां देखते हैं कि यहां तो ना कोई सेना है, ना सेवक है, ना कोई है, ना तो सब खत्म। तो उन्होंने गाल्व माधव से कहा ये मंदिर तो भगवान के लिए मंदिर है, महल नहीं है, मैं नहीं देता हूं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा महल है। अब युद्ध हो गए, जंगलों के जो बेटे हैं कि नहीं, भाई भाई में झगड़ा हो जाता। कल मुझे एक व्यक्ति मिले, बोले प्रभु जी
हमारे भाई भाई का प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया। मैंने और हो गया, मैंने नहीं नहीं आपकी कृपा से अब मैंने जीत लिया। तो मेरी कृपा ऐसी हो गई, भाई भाई का झगड़ा हो गया, तो मैंने आप क्या करोगे? कह रहा बस आपको बुलाना है, राम कथा करवानी है। भाई भाई का झगड़ा हो गया, क्या करोगे? रामायण में सीखना चाहता है। रामायण में क्या सिखाया गया कि भाई ने अपने भाई के लिए, राम जी के लिए भरत ने अपने राज्य में त्याग कर दिया। राम ने भरत के लिए और भरत ने राम के लिए। पूरा जीवन भरत कभी महल नहीं रहे, नंदीग्राम में जाकर गड्ढा खोद कर रहते थे, क्योंकि राम जी बहू को लेते हैं और मैं राम के बराबर नहीं हूं, वो गड्ढा खोद के नीचे रहते। ये भाई भाई की कथा सुनना चाहता है और क्या जीत के आया? भाई से प्रॉपर्टी का केस। ये विडंबना है भारत समाज की हमारे, है ना। चोरी करेंगे और चोरी करके भगवान से कहेंगे प्रभु इतनी कृपा कर आज का माल सही सलामत मिल गया। चोर ही भगवान से बोलता है कि मेरी चोरी हो गया, विडंबना है। हर व्यक्ति चाहता है साधु सन्यासी भक्त की कृपा मिल जाए। प्रभु जी कृपा करें हमारे संतान पर, हमारे बेटे पर, आपकी कृपा चाहिए। कृपा चाहिए, अपने बच्चे को मंदिर भेज दो, प्रभु जी उसको ब्रह्मचारी ट्रेनिंग देंगे, मंदिर में रहेंगे। नहीं 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 नहीं, हम तो चाहते डॉक्टर इंजीनियर बने, ब्रह्मचारी नहीं बनाना, सेवा करने वाला नहीं बनाना। हम पे कृपा करो, हमारा बच्चा किसी को कृपा करने वाला। तो हमारी विडंबना है, बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। जो विचार करते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो विचार। जगन्नाथ कथा सुन रहे, सुनने के लिए सुन रहे, परिवर्तन के लिए नहीं सुन रहे। इसी चर्म चक्षु से केवल मुक्ति होगी और भगवान को प्रेम से कथा सुनेंगे। श्रवणाताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। भागवत में लिखा है जो व्यक्ति श्रद्धा से बिना सोए भागवत कथा, जगन्नाथ कथा सुनेगा, श्रवणम पुण्य श्रवण कीर्तनम, इससे बड़ा पुण्य ना तो कोई हुआ है और ना कभी। भंडारे कर रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, ये पुण्य छोटा पुण्य है। भगवान ने भागवत में कहा सुकथाम कृष्ण, कृष्ण की कथा का श्रवताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तत्वाणी सुहृदम सुताम। हृदय में बैठे बैठे भगवान विद्रोती सुहृदम सुताम, जैसे धोबी गंदे कपड़े को धोता है, हरी कथा जैसी कानों में प्रवेश करेगी, अंतःकरणों में जितनी गंदगी है सब धो डालेंगे कृष्ण के अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहेंगे केवल कथा में बैठे ही तो कौन सा पुण्य किया? बोले यही सबसे बड़ा पुण्य है, पुण्य श्रवण कीर्तन। तो आप क्या कर रहे हैं? यहां बैठ के पुण्य कर रहे हैं, सबसे बड़ा पुण्य क्या कर रहे हैं? पुण्य। कोई पूछे कहां गए थे? बोले पुण्य करने गए। क्या पुण्य किया? बोले कथा सुनी। हमने कौन सा पुण्य किया? कथा सुनाई, श्रवण और कीर्तन दोनों ही पुण्य है। श्रवण क्या कर रहे हैं आप? जो कहे मेरा टाइम खराब हो गया, उसका जीवन ही खराब हो गया। बोले आप टाइम कथा में नहीं है, बोले टाइम नहीं था, कथा में जाके टाइम खराब हो जाता 2 घंटे, उसका जीवन ही खराब है। उसका जीना तो जीना भी क्या, जीना ही नहीं, ये जीना तो मृत्यु का समान है। यानी एक व्यक्ति वही कथा नहीं सुन सकता जो व्यक्ति शव हो चुका, मर गया, वो कथा नहीं सुन सकता। लेकिन जो जीवन है, प्राण हेतु सब प्रचार, जिसमें प्राण है वो भगवान की कथा करता है और सुनता है। जिसमें प्राण विहीन है, जो मर चुका है, वही कथा नहीं सुन सकता। तो जिसमें प्राण है, उस रामायण में कितने लोगों में प्राण है, लेकिन अपने प्राणनाथ के लिए उनके प्राण नहीं है। संसार में प्राण पड़े हैं, वो संसार में जिनके प्राण पड़े हैं, वो संसार आपके एक दिन काम नहीं आएगा। जो काम आएंगे उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कहते हैं, एक वकील साहब, उनको कहते थे जब करिए भगवान के नाम का, कहते टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। एक दिन जब उनकी मृत्यु आ गई, यम के दूत आके खड़े हो गए, तो बोले थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मुझे वसीयत को बस साइन करने अपने बच्चों के नाम। तो यमदूत बोले नो टाइम, हमको भी समझ नहीं, चलो
यम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़े झमेला, बड़ा झमेला होता है। जब तक प्राण है तब तक ही पुण्य किया जा सकता है। कौन सा पुण्य? पुण्य श्रवण कीर्तन, ये सबसे बड़ा पुण्य। तो राजा ब्रह्मा जी को लेके उतरे, गर्भ मानव राजा को समझाया गया, देखिए जगन्नाथ जी की स्थापना होगी, आप इस मंदिर को इंद्रधनुष के वापस ले। राजा इंद्रधनुष ने उस मंदिर को वापस ले लिया, गर्भ मानव राजा चले गए, साम्राज्य इंद्रधनुष को देकर। इंद्र ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी स्थापना करिए। ब्रह्मा जी स्थापना करने के लिए मैंने देखो भगवान जगन्नाथ के विग्रह में ना प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं करती है। ये दारू ब्रह्म ऐसी लकड़ी के स्वरूप में ये ऊपर टांगे ना, वही कृपा कर देंगे, जरूरी नहीं कि मंदिर में लाया जाए प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बोले ये साक्षात पर ब्रह्म कलयुग में दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप, जिधर भी दर्शन नहीं है उसका कल्याण कर दे। ऐसे चल रहा है, ऐसे मोड़ गए इधर वालों का कल्याण, ऐसे चल रहे इधर मोड़ गए उधर। हर व्यक्ति को कहना चाहिए प्रभु जी मेरी गली में, प्रभु जी मेरी गली, जिस गली में निकल रहे वो गली क्या बन जाएगी? साक्षात पुरुषोत्तम क्षेत्र बन जाएगी। जिस गली जिस चौराहे से भगवान निकल गए वहां शुभ है, जब दृष्टि पड़ जाए। आपको भगवान पर दृष्टि नहीं डालनी, भगवान आपको दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए निकलते हैं बड़े बात, सारी दुनिया पर कल्याण करने होती है। जगन्नाथपुरी में केवल हिंदू लोगों का प्रवेश है, जैसे मक्का मदीना में केवल मुसलमानों का प्रवेश है, वेटिकन सिटी में केवल ईसाई लोगों का प्रवेश है, ऐसे ही जगन्नाथपुरी में केवल ऑर्थोडॉक्स हिंदू कट्टरपंथी सनातनी लोगों का प्रवेश है। मैं जितनी बार जाता हूं मुझे रोक लेते, उनको लगता है जैसे मैं कोई भारतीय नहीं हूं। तो मुझसे पूछते हैं अपना गोत्र, मैं गोत्र बताता हूं, अरे नाम स्थान जन्म स्थान सारा बताओ, तब जाकर कहते अच्छा अच्छा भारतीय हिंदी जानते हो? अरे हिंदी तो बोलते हैं, फिर छोड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते, जाना नहीं देते। अगर आप चालाकी करके चले गए तो भी पकड़ लेंगे। कई बार हमारे लोग बुरखा पहन करके प्रयास किए कि चले जाए, और वही भूल जाते हैं बुरखे वाले को कौन सा अलाउड किसी को भी नहीं। साउथ अफ्रीकन डिवोटीज कभी कभी उड़ीसा की ड्रेस पहन लेते हैं, पंडा जैसी, ऊपर जनेऊ डालकर पंडा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग पकड़ लेते हैं। वो फिर उड़िया भाषा में आते हैं, अपना नाम फिर बता नहीं पाएंगे, फिर फंस जाए। कीमत चलती चल सबको पकड़ लो। तो सोच समझ के जाना चाहिए, गोत्र पता नहीं है तो पकड़े बेटा ये लगे। कैसे नहीं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तो ब्रह्मा जी बोले इनको स्थापना की आवश्यकता नहीं है, एक पतित पावन बाना एक बहुत बड़ा झंडा लाए। वो झंडा 7 हाथ का झंडा, बड़ा झंडा, वो झंडा ऊपर ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र पर बांध दिया। वही भगवान की स्थापना। ब्रह्मा जी ने कहा जो भी झंडे का दर्शन कर लेगा, जो भी चक्र का दर्शन कर लेगा, वो जितने दूर पर हो, किसी जाति समुदाय का हो, उसको भगवान जगन्नाथ के दर्शन का फल वे कृपालु जगन्नाथ। एक बार एक भक्त विदेश से आए, जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन वो तो पूछते हैं गोत्र जाति समुदाय स्थान जन्म स्थान, वैसे बिल्कुल डरा करके तो घबरा। तो गुस्सा नहीं, और वो विदेशी व्यक्ति था, आया बोला कि कहां जाऊं। उन लोगों ने बोला आप अलारनाथ के दर्शन करने, भगवान जगन्नाथ जी का एक और मंदिर है सिद्ध बकुल चले जाए, वहां वैष्णव के आचार्य नाम आचार्य हरिदास ठाकुर मुसलमान थे लेकिन पेड़ के नीचे जप करते थे, तो वो तो कभी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन का प्रसाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं, ये गौरंग महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से हरिदास ठाकुर को देते थे। तो उस स्थान पे जाओ, तो हरिदास ठाकुर के स्थान पे आया सिद्ध बकुल, बकुल वृक्ष है सिद्ध है, तो वो सिद्ध बकुल के नीचे बैठकर हरिदास ठाकुर जप करते थे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। उसने क्या किया, पुजारी को बोला मुझे है ना
हरदास ठाकुर की जो जपमाला रखी है वो बोली, और उसकी जगह पर मोटी जपमाला होती है। आपने कभी समाधि मंदिर देखो हो तो वहां पर पुराने आचार्यों की मोटी मोटी तुलसी की माला रखी। बोले ये माला मुझे दे दो और मैं इसके बदले में तुमको बहुत सारा धन दूं। अब पुजारी में थोड़ा लालच है, उसने कुछ पैसों की कामना में हरदास ठाकुर की जपमाला। अब ऐसे अनअधिकृत व्यक्ति जिसको अधिकार प्राप्त नहीं है, एक अनर्थ होता है हमारे जीवन में, उसका नाम है प्रतिष्ठा आशा। क्या अनर्थ है? प्रतिष्ठा आशा, मान सम्मान की आशा, प्रतिष्ठा आशा। ये ऐसा अनर्थ है, गुस्सा चला जाएगा, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो मान सम्मान की अभिलाषा है वो नहीं जाएगी। प्रतिष्ठा आशा ये बड़ा अंदर, ये कैसे जाए? तो उसने हरदास ठाकुर की माला ले ली, पोस्टर देख करके चला गया, लेकिन क्या वो भक्त बन पाया? भक्त बनने के लिए भगवान जगन्नाथ की किसी भक्त की शरण में जाना होता है, उसको कहते हैं अनुगत्य सेवा। किसी भक्त के अनुगत्य रहते, उसकी शरण में जाके सेवा करते, उसको कहते हैं अनुगत्य सेवा। वरना भजन की जगह अनिष्ट होता है, सब कुछ खराब हो जाता है। कुछ दिन तो दिखाई देंगे जब करते हुए, फिर वापस संसार में पिक्चर देख रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, गायब। तो तुम दिखते नहीं, आजकल मंदिर में आते हो, कहां फंस गया? प्रतिष्ठा। ज्यादातर लोग मंदिर छोड़कर चले जाते हैं, क्यों लगता है उनको हमें सम्मान नहीं मिला। मैं जगन्नाथ रथ के सामने गया, 4 लोगों को माला पहनाई, मुझको माला नहीं पहनाई। तो माला की आशा क्या है? प्रतिष्ठा आशा। तो अनुगत्य जब होंगे भक्तों के, तो फिर ऐसा भाव नहीं होगा। तो भगवान जगन्नाथ जी को बाना बांध करके, उसको कहते हैं पतित पावन बाना, झंडे का नाम है पतित पावन बाना। पतित पावन बाना बांध के जगन्नाथ जी ने स्थापना करी। 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ रामचंद्र जी ने किया था, फिर अश्वमेध यज्ञ पांडवों ने किया था। एक घोड़ा पूरी पृथ्वी पे छोड़ा जाता है लिख करके, मुझसे युद्ध करो नहीं तो मेरी शरण में आओ। पूरी पृथ्वी पर एक बार किया पांडवों ने, एक बार किया रामचंद्र जी भगवान ने, और 100 बार किया पृथ्वी महाराज ने, जिनके नाम से पृथ्वी पड़ी। 100 बार, 99 बार हुए थे इंद्र आ गए, घोड़ा चोरी करके ले गए। बोले अगर 100 हो गए तो इंद्र की गद्दी का मालिक बन जाएगा वो व्यक्ति। इसलिए पृथ्वी कभी मालिक ना बन जाए स्वर्ग के। इंद्र ने 99 लगे तो घोड़ा चोरी करी, लेकिन इंद्र ने कितने यज्ञ किए? 1000। लेकिन कोई घोड़ा चोरी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने समझा दिया था ये इंद्र की गद्दी के लिए पूजा नहीं कर रहा है, ये तो केवल जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए। तब जाकर के जगन्नाथ जी की स्थापना हुई। तब जब यज्ञ हो गए 1000, वहां पर गाय खड़ी थी, उन्होंने कहा ब्राह्मणों को गाय दान दे गए। सभी गाय पैरों की धूली उड़ा रही थी, गड्ढा हो गया। इंद्रदुम्न रोने लग गए कि मैं सही से सेवा नहीं कर पाऊंगा ब्राह्मणों की। उनके आंसू से सरोवर बन गया, उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। इंद्रद्युम्न सरोवर आज भी भगवान की जो कुंडीचा मंदिर का मार्बल होता है, सफाई होती है, वह इंद्रद्युम्न सरोवर की जल से होती है। आज भी वो सुंदर सरोवर है। और उसी यज्ञ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, उग्र नरसिंहा। वह नरसिंह भगवान यज्ञ में प्रकट हो गए, इस बात का प्रमाण था कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया। उस नरसिंह भगवान ने एक 2 नरसिंह है, बाहर से उग्र नरसिंहा और अंदर से शांत नरसिंहा। यानी भगवान बाहर से दुश्मनों के क्रोधी रूप में उनका संहार करते हैं और अंदर से भक्तों पर कृपा करते हैं। ये भगवान के 2 स्वरूप है। आज दर्शन करना चाहो तो पांडा को 500 रुपए का दान देना पड़ता है। 500 रुपए दे पंडा जी को तो वो अंदर ले जाएंगे, आपको दोनों का दर्शन करेंगे। लेकिन अगर पैसा नहीं देंगे तो कहेंगे बाहर से दर्शन, बाहर से दर्शन। तो नरसिंह भगवान का दर्शन है। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ
इन जगन्नाथ भगवान की कोई परिक्रमा सेवा कीर्तन नहीं होता था, केवल भोग लगता था। इंद्रदुम्न राजा के वंशज जो है वो रथ को खींचते थे, हाथियों से खिंचवाते थे, सेवक भगवान जगन्नाथ को उठा के लाते थे, राजा के सेवक, और 2-4 पुजारी होते थे ज्यादा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु है, वरंग महाप्रभु है, राधा कृष्ण नहीं अन्य श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी और कृष्ण को जब जोड़ दो तो बन जाते गौ। क्या बोलते? गौ से गोविंद और राध से राधा। बोलिए गौ गौ गौ। यानी किसका नाम बोला आपने? गोविंद राधा, गोविंद राधा, गौ गौ गौ। चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने देखा ना तो गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है, ना ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा जा रहा भक्तों के द्वारा, ना ही कीर्तन हो रहा। तो भगवान जगन्नाथ ने, जगन्नाथ के लिए चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने राधा रानी के भाव को अंगीकार किया है, तो कृष्ण जगन्नाथ है और चैतन्य राधा रानी है। राधा रानी कृष्ण के लिए रोती है और कृष्ण राधा रानी के लिए। इसलिए जगन्नाथ जी की आंखों में लाल लाल रंग है। जो लाल लाल रंग बताता है कि जगन्नाथ जी रोते हैं राधा के प्रेम के लिए, कृष्ण। और जो राधा रानी है चैतन्य महाप्रभु, वो रोते हैं अपने जगन्नाथ कृष्ण के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, भगवान जगन्नाथ को अगर लेकर जाना है तो वृंदावन के भाव में ले जाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। तो भगवान चैतन्य ने बड़ी सुंदर यात्रा प्रारंभ करी, और वो यात्रा गुंडीचा मर्जन, गुंडीचा मंदिर की सफाई, इंद्रदुम्न सरोवर के जल से, और फिर बाद में जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी का रथ जो आज 50 लाख 40 लाख लोग खींचते हैं, वो भक्तों के द्वारा किसने प्रारंभ किया? सो चैतन्य महाप्रभु से पहले ना तो गुंडीचा मार्ग में होता था, चैतन्य महाप्रभु से पहले ना ही जगन्नाथ रथ को भक्त खींचते थे, केवल सेवक खींचते थे और हाथी खींचते थे। लेकिन ये यात्रा जो आज आप देखते हैं, जो आज इस्कॉन में होती है, ये यात्रा किसने शुरू करी है? चैतन्य महाप्रभु। बोलो चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की जो यात्रा है वो बड़ी सुंदर यात्रा है। उस भाव को हम चैतन्य चैतामृत के रूप में समझेंगे, कैसे भगवान ने इस रथ यात्रा का प्रारंभ किया। तो ये देखिए, भगवान जगन्नाथ की जगन्नाथपुरी में 2 प्रकार के पंडाल हैं। एक पंडा तो वो है जो विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से पंडा, वो है श्रृंगारी पंडा, यानी पुजारी। विद्यापति गए थे, विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी जो पहले थी, उसकी जो संतानें हैं वो वंश भगवान की पूजा करते है। और दूसरे जो है, जो शबर जाति की ललिता से विवाह हुआ, उसकी जो वंश है वो भगवान की पाकशाला में खाना बनाते हैं, जब भोजन बनाते हैं, वो ललिता की वंश है। और जो रथ यात्रा में रथ बनाते हैं, रथ में भगवान को बिठाकर खींचते हैं, वो है शबर जाति विश्वावसु के गांव के लोग। तो भगवान ने विश्वावसु को बोला था कि तुम उनको कहते दैत्यापति। क्या कहते? दैत्यापति। तो दैत्यापति लोग आते हैं, प्रभु पाद जाति तुली है अखंड खंड, तुम सब उड़ी है शब्द है प्रचंड। जब भगवान जगन्नाथ को दैत्यापति आते हैं और भगवान जगन्नाथ को रथ पर आरोहण करने के लिए खींचते हैं रस्सियों में बांध के, और जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाते हैं, तो 22 सीढ़ी उतरनी पड़ती है। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार, उसका नाम है सिंह द्वार। सिंह द्वार पर शेर बने हुए, एक द्वार पर हाथी बने हुए, एक द्वार पर बाघ बने हुए, एक द्वार पर घोड़े। तो घोड़े वाले द्वार को अश्व द्वार, हाथी वाले द्वार को हस्ती द्वार, गज द्वार, और बाघ वाले द्वार को बाघ द्वार, और शेर वाले द्वार को सिंह द्वार। तो मुख्य रूप से सिंह द्वार से भक्त जाते, गज द्वार से पुजारी जाते, अश्व द्वार से देवता आते दर्शन के लिए, ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा जी, जगन्नाथ जी के दर्शन करके प्रतिदिन आते। और बाघ द्वार से प्रेत, भूत, किन्नर,
विद्याधर, यक्ष, मुनो, तो अलग अलग द्वार होते। तो हम स्थान के जो भक्त लोग होते हैं या जो भी जगन्नाथ के भक्त, वो कहां से रहते हैं? सिंह। भगवान जो उसी द्वार से नीचे आते हैं, सामने एक बड़ी रोड है, उसका नाम है बड़ा गंडा रोड। उस रोड के सामने एक मंदिर है, उसका नाम है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर यानी वृंदावन, और जगन्नाथपुरी का मंदिर, उसका नाम द्वारिका मंदिर। द्वारिका से भगवान कहा जा रहे हैं? वृंदावन। नीलांचल से सुंदरांचल की यात्रा, द्वारका से वृंदावन की यात्रा करते। 15 लोग दैत्यपति खींचते भगवान को और 22 सीढ़ी उतार के नीचे लाते। कहते जगन्नाथ जी के अंचल विग्रह को, आचल विग्रह को दैत्यपति कमर से पकड़ते हैं कि छूट ना जाए, रस्सियों में कंधे पर खींचते हैं, हाथ जो जगन्नाथ जी को उनके नीचे कंधा देते हैं, गमछा लगा के कंधा लगाते हैं, और भगवान के सिर पर मुकुट लगा होता है तहिया, और तहिया आगे पीछे जाता है इसी करके। और भगवान की पांडी विजय यात्रा होती है, भगवान की विजय, भगवान जा रहे हैं अपने घर वृंदावन, द्वारिका नगरी को छोड़ छाड़ के जिम्मेदारी, और वापिस कृष्ण चले गए अपने वृंदावन। इसी भाव से समझे। अब भगवान के चेतन महाप्रभु कहते हैं, कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट डोली, दुई दिखे दई का गल उठाए कहां धरी। दई का गल कमर में मुंह पट्टी बांध के, और इसी तरह से जगन्नाथ के मित्र, इसलिए पंडा को बोलते थे। एक पंडा जी बोल रहे थे, बोले हम काले पता क्यों है? मैंने क्योंकि आप शबर जाति के हो। कर नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम जगन्नाथ के शरीर से रगड़ते हैं ना, जगन्नाथ का काला रंग हमारे शरीर में आए। जगन्नाथ स्वयं साक्षात परम ब्रह्म है। इस पृथ्वी पर कहीं भगवान है तो जगन्नाथ के में जगन्नाथ विराज में साक्षात भगवान। उनको अपने हाथ से उठा लेना, सोचे कितनी बड़ी बात। उठते नहीं, 300 पंडा आगे पीछे खींच कर जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ खींचते रहे। और उनके नीचे तकिए बने होते रहे, वो पैर में वरना भगवान में रहेंगे नीचे, तो उनके नीचे 22 सीढ़ियों पर एक पट्टा है। जैसे तकिया रखते हैं भगवान गिरते हैं और पट्टी कर वो तकिया फटता उसकी हुई होती है, ऐसा लगता है आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। एक एक पट्टा नीचे डालते हैं। तुली सब पाकिस्तान खाने, एक तुली होता कर आए तुली आने। तुली का मतलब है कपास के रुई के बने हुए तकिए लगाए, आज भी लगते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, व्हाइट कलर की रुई उड़ती था। ये 22 सीढ़ियां ही क्यों? 14 लोक और 8 वैकुंठ है। गोलोक, उसके बाद मथुरा, उसके बाद द्वारिका, जगन्नाथपुरी, साकेत, नवदीप, वैकुंठ, लक्ष्मी नारायण लोक, वामन लोक, नरसिंह लोक, अष्ट वैकुंठों को पार करके, फिर 14 लोगों को पार करके ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महानलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, 14 लोक और 8 वैकुंठ। कितने हो गए? 14। बोलो 22 लोकों को पार करके हमारे जैसे निकृष्ट जीवों के उद्धार हेतु जगन्नाथ जी 22 सीढ़ी उतर कर नीचे आते हैं। ऐसे नहीं जगन्नाथ तो बस ठीक है, भगवान ये नहीं है, हमने शिव जी की कांवड़ उठा रखी है, तुमने जगन्नाथ है ना ना ना। शिव जी स्वयं खड़े होकर जगन्नाथ की स्तुति गान करते खड़े होकर। आप देखिए शिव जी के रूप में लेकर कई लोग नाचते भगवान के आगे जगन्नाथ, बड़ी सुंदर जगन्नाथ लेते। तो मैं आपको 3 दिन में धीरे सारा सुना दूंगा, शाम को भी सुनाऊंगा, कल भी सुनाऊंगा, विस्तार से जगन्नाथ यात्रा के बारे में आपको सुनाऊंगा। वो ऐसी साधारण बात नहीं कि जगन्नाथ जी के लाए रथ रखा और रिक्शे के रख के घुमा दिया, ऐसा नहीं। भगवान जगन्नाथ आते, एक भक्त थे भगवान जगन्नाथ के, वो दर्जी थे, और वो दर्जी के पास दिल्ली सरकार के, उस समय दिल्ली में मुगलों का राज्य था, वो आए और आकर के उन्होंने कहा हमारे मुगल राजा के लिए तकिया बनाइए। रेशमी वस्त्र दिया मखमल का और तकिया बनाइए। उन्होंने 2 तकिए बनाने के लिए कहा, राजा की गद्दी पर सिंहासन पर तकिए रखे जाएंगे
तो तकिए के लिए गद्दी बनाने के लिए देखिए मुगल राज्य के सैनिक चले। उस दर्जी का नाम था परमेष्ठी। क्या नाम था? परमेष्ठी दर्जी। दर्जी ने सिलते मन में भाव आया, बड़ा सुंदर तकिया है, आज तो आषाढ़ द्वितीय है, ठाकुर जी की रथ यात्रा होगी, भगवान दुनिया पर कल्याण करने हेतु नीचे 22 सीढ़ी उतरेंगे, ये तकिया तो ठाकुर जी के चरणों में लगना चाहिए। सोच रहा है दिल्ली में बैठ के, यात्रा निकल रही पुरी में, उससे सोचा और तकिया जाए। ठाकुर जी ने तकिया स्वीकार के लिए भावना होनी चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक तकिया दे तो मुझे स्वीकार बोलिए ठाकुर जी ने। वो तकिया लगा और तकिया लगते क्या हुआ? फट गया, उड़ गया। ये सो रहा है, इसको सपने में तकिए के पुष्प नजर आ रहे। तभी मुगल सैनिक आए, बोले महाराज का तकिया कहां है? बोला ये ना। बोले दो बना लेते, एक है दूसरा कहां? बोला दूसरा तो मुझे भी नहीं पता, कभी तो सोच ही रहा था वो गायब हो गया। झूठ बोलता है, तेरे मन में लालच है, मखमल का तकिया राजा का इस्तेमाल करेगा, ये दिल्ली की बात है। जेल में मुगल राजा ने बांध दिया, हथकड़ियां डाल दी और खूब पिटाई गई। परमेष्ठी रोने लगा, हमने ठाकुर जी आपको अर्पित किया, आप हमको पिटवा रहे। भगवान जगन्नाथ बोले हमारे को काम ही है चोरी का। वृंदावन में क्या किया हमने? चोरी करी, कभी कपड़े चुराए, कभी मक्खन चुराए। हमारी सेवा में तो दंड मिलते ही है, और चोर पक्का कभी होता है पिटाई में। तो खूब पिटाई हुई उसकी, बेचारा रोता रहा। तो रात को परमेष्ठी दर्जी बंद था जेल। उस मुगल राजा के दरबार में रात को जब वो सोने गया, और मुसलमान है, उसने कभी जगन्नाथ देखो नहीं, वो तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह को ताला मान के रखा हो, कभी देखा नहीं अल्लाह को, चारों गुण बोला है ऊपर कोई परवरदिगार। अचानक ही रात में देखता है कि 3 लोग उसके कक्ष में प्रवेश किए, एक काला, एक गोरा, एक पीला। पीली वाली कह रही है सफेद वाले से, मार इसको, मार इसको। अब व्हाइट वाला जो है कौन? बलराम, मार है अपने बल के साथ, एक घुसा मारा उस मुगल राजा, करा मुझे छोड़ दो, फिर दूसरा घुसा, मुझे छोड़ दो। पीली वाली कह रही मत छोड़, इसने हमारे भाई का अपमान किया है, हमारे भाई के भक्त को पकड़ने मार। पीली वाली ने खूब पीटा, वो घबरा गया, घबरा करके आया जेल में। रात को ही जाकर के परमेष्ठी को मुक्त कर दिया। परमेष्ठी बोला क्या हो गया, आप मुझे कैसे छोड़ रहे हैं? बोले वो तो मुझे पता नहीं कि वो कौन थे। 3 लोग मेरे रात में कक्ष में हैं, एक था सफेद रंग का, एक थी पीले रंग की, एक था काला। काला वाला चुपचाप खड़ा था, सफेद वाला मेरी छाती पे चढ़ के मार रहा था, पीली वाली कह रही थी और मारे और मारे, बहुत मारा। बोले अगर तुमने परमेष्ठी को नहीं छोड़ा तो फिर आएंगे कल रात को, तो इसलिए दोबारा वो मेरे जीवन में कभी ना आए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। परमेष्ठी बोला अरे आप तो बड़े भाग्यशाली, आपने हमारे भगवान को दर्शन कर दिया, मुझसे भी ज्यादा आपके दर्शन, भगवान ने दर्शन क्यों दिए उसको? क्यों दे? निराकारवादी, एक निकृष्ट जो भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन नहीं करता, रस भाव विहीन व्यक्ति कैसे ठाकुर जी को पा लिया? क्योंकि उसने परमेष्ठी का स्पर्श किया। भक्त के स्पर्श से ही ठाकुर की कृपा करें, ये भक्ति है। भगवान के भक्त का स्पर्श किया और भगवान ने उसको दंड भी दिया, और परमेष्ठी से बड़े प्रसन्न हुए, ठाकुर जी उनको लेके आए, मुक्त करवाया, और उस मुस्लिम राजा को भक्ति प्रदान कर दी। वो क्या बोलने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जो है वो तकिया लगा लगा करके अपने रथ पर आरूढ़ होते। उनके रथ का नाम है नंदी घोष। भगवान के रथ की अद्भुत बातें आपको हम संध्या काल में बताएंगे कि कैसे भगवान के रथ का निर्माण होता है, क्या कारण है कि भगवान को रथ पर आरूढ़ किया जाता है, कौन सा ऐसा भाव है जिसके कारण भगवान द्वारिका से वृंदावन में
अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जैसे मुझसे एक प्रभु जी पूछ रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया कि ब्रह्मा लोक में चले गए, 50 दिन पूरे हो गए थे ब्रह्मा जी के, 50 साल, तो ब्रह्मा जी अब अपने ऐश्वर्य रूप की पूजा कराना चाहते हैं और नील माधव रूप समाप्त करना चाहते थे। तो भगवान ने लीला करी कि इंद्रदुम्न को ऊपर बुला लिया ब्रह्म लोक में, ताकि नीचे युग परिवर्तन वाले जो इंद्रदुम्न बनाए थे, कि भगवान की लीला बड़ी गहरी होती। उधर विद्यावती का विवाह करा दिया ललिता से, तो उसकी संतानें सुपकार बन गई और वो भगवान के लिए भोजन बनाती है। और जो उनकी ब्राह्मण पत्नी से वो पुजारी श्रृंगारी सेवा हो। ऐसे भगवान ने पुस्तक की पुस्तक लगा रखी है, एक पुस्तक वो श्रृंगारी कर रही है, दादा परदादा परदादा के परपर दादा परपर 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 दादा परपर 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 दादा, सब एक ही काम कर रहे हैं, शुरू से आरती करते श्रृंगार में। एक वो कुकिंग कर रहे, जो नारियल बना रहे हैं वो नारियल की चटनी बना रहे। पिताजी क्या करते थे, नारियल चटनी बनाते था, उसका पिता नारियल चटनी बनाता था, उसका पिता नारियल चटनी बनाता था। हमारे डेविएशन हो जाता है, पिताजी डॉक्टर थे, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा इंजीनियर, उसका बच्चा वो बिजनेसमैन, उसका बच्चा फौज में चला गया। वह डेविएशन है, पूरी में डेडिकेशन है या डेविएशन है, डेडिकेशन और डेविएशन। पथ भ्रमित है लोग, वो नहीं पता करना क्या है। अरे जो पिताजी कर रहे थे वही करो। जाति का निर्माण ही गुण और धर्म का होता था। चतुर्वर्णम सिस्टम गुणा कर्म विभाग था, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन था। पिताजी वैद्य थे तो पुत्र भी वैद्य ही होगा, पिताजी राजा थे तो पुत्र भी राजकुमार ही होगा। अगर पिताजी गौ पालन करते थे तो बच्चा वत्स पालन करेगा, गौरी गौरैया ही बनेगा। लेकिन अगर पिताजी कुछ और बच्चा कुछ और, इससे कुछ और, सारा ही वर्ण समुदाय का डिस्टर्बेंस कर डाला और सोचते हैं बड़े बुद्धिमान है। कितना डिप्रेशन। वो लोग अभी राजस्थान में साइकेट्रिक डॉक्टर थे, गूगल पर जाकर देख लीजिएगा, मित्तल नाम के डॉक्टर थे, सुमित मित्तल शायद नाम थे, सुमित मित्तल थे, मित्तल डॉक्टर थे, सेक्रेटरी थे, खुद ही इलाज करते थे लोगों की सेक्रेटरी। उनको गूगल में सर्च करो तो अपॉइंटमेंट के लिए टाइम फिक्स करना पड़ता था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी तकिए के नीचे नोट लिखा और खुद पंखे से लटक गए। उसमें लिखा था, मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, पत्नी ने मुझे दुख दिए हैं और अब मैं अपने प्राणों को समाप्त कर। वो व्यक्ति जिससे अपनी साइकेट्री मानसिकता दिखाने लाइन लगानी पड़ती महीने की गूगल अपॉइंटमेंट, वो व्यक्ति खुद पंखे से लटक गया। सोचो, ये तो आपकी डॉक्टरी है, ये तो आपकी डॉक्टरी है विशुद्धि। क्या है डॉक्टरी में? केवल डिप्रेशन, लालच, पैसे कमाना और कुछ नहीं। तो आज समाज हमारा जा तो कहीं और रहा है, भगवान की पूजा इसलिए करता है कि चलो जितने पाप करे वो सब पुण्य में बदल जाएंगे, सब इसीलिए पूजा करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश। लेकिन भगवान जगन्नाथ की पूजा सुख संपत्ति के लिए नहीं होती है। किसके लिए होती है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी को सुख देने के लिए होती है। और जो पंडा लोग एक भी रथ में लोहे का कील इतने बड़े रखते हैं, 859 लकड़ी के टुकड़ों से, 859 टुकड़ों से लकड़ी के बड़े और छोटे रथ बनता है। एक भी कील का टुकड़ा नहीं होता कि एक जगह कील टुकड़ा लकड़ी का रख दिया। एक उसमें क्या होता, जब पहले लोहे का आविष्कार नहीं हुआ तो भारत में लकड़ी से चलती थी बैलगाड़ी में, आज भी गांव में बनाते हैं लोग। उसके अंदर ऐसे छील देते हैं, छील करके उसमें एंगल बन जाता है। एंगल में जब एंगल लगता है उसमें स्क्वायर कलर की कील बनाते हैं पतली, उसको ठोकते हैं ना। आज भी अगर पुराने गांव में जाओ, लकड़ी की सोटों करती थी, उसमें जो लकड़ी के ठोके हुए ना 500 साल तक गिरते नहीं है। कीलें जो होती है ड्रिल मशीन वाली, हर 25 साल में 20 साल में गिर जाती थी। भगवान जगन्नाथ का रथ खींचता नहीं है, तोड़ना पड़ता बाद में हथौड़ों से, और फिर उनके अंग भक्तों को प्रसाद रूप में बांटे जाते हैं। एक हमारे स्वामी द्वारका में हमने मंगवाया, भगवान जगन्नाथ का रथ का पहिए रखा हुआ है, 5-6 साल पहले मंगवाया। तो ये भगवान का रथ टूटता ही है, उस पर भगवान जगन्नाथ का रथ है। तो नंदी घोष रथ निकलता है, तो उसमें राजा, आज भी राजा आते हैं बड़ी विनम्रता के साथ,
भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सिर में झाड़ू, फेरा फेरी, और फिर उसके बाद जगन्नाथ जी का। तो ये जगन्नाथ की यात्रा में जो कीर्तन प्रारंभ हुआ, ये चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया, भक्तों का भी खींचना शुरू हुआ, ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ की बड़ी विस्तार पूर्वक सेवा है। हम इसको संध्या काल में आगे भी सुनते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कभी थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करेंगे। मैं